यदि आपके मन में भी गलत विचार आते हैं, गलत ख्याल आते हैं, बार बार क्रोधित होते रहते हैं, अनावश्यक चीज बातें सोचते रहते हैं, आप कितना भी कोशिश कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं, फिर भी आप सोचने से नहीं बच पाते। आप एक समय आप सोचते हैं कि अब हमें कुछ नहीं सोचना, लेकिन फिर भी आप सोचते रहते हैं और खुद आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोगों का सवाल है कि हमें बार बार क्रोधित हम क्यों होते, क्यों हम बार बार हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है, क्यों हमें बुरा ख्याल मन में आते रहते हैं। हम एक एक पूरी डिटेल्स हम आपको बताने जा रहे हैं और कैसे ठीक करें ये भी फ्री में हम आपको बताने जा रहे हैं। और कौन से ग्रह के कारण हमें गलत थॉट, गलत तरीके की भावना, गलत विचार मन में आते रहते हैं, पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स हम बताने जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब हमारे मन में गलत ख्याल या गलत विचार आते हैं या कोई ऐसे हमेशा बातें हम सोचते रहते हैं जो वास्तविक जीवन में कोई लेना देना नहीं होता, हम ऐसे ऐसे सोच में डूब जाते हैं जिस सोच से हमारे जीवन में कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। शायद वो सोच, वो ख्याल हमारे जीवन में कभी आने वाले ही नहीं होते हैं। और ऐसे सोच, ऐसे ख्याल में हम डूब जाते हैं और बार बार क्रोधित होते रहते हैं। इसमें 3 ग्रह का सबसे बहुत बड़ा योगदान होता है कि तीनों ग्रह अपने आप में अद्भुत ग्रह हैं। और तीनों ग्रह की यदि अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो व्यक्ति को मानसिक प्रताड़नाएं, मानसिक पीड़ाएं भुगतने पड़ते हैं। उनका जो दिमाग सही से काम नहीं करता, लोग उन्हें पागल की तरह समझने लगते हैं, पागल भी घोषित कर देते हैं। लेकिन वास्तविक में वो आदमी होता नहीं है, बल्कि उनका ज्योतिष शास्त्र में उनका दिमाग के खराब होने का कारण जो है वो ग्रह होता है। क्योंकि यही तीनों ग्रह व्यक्ति के जीवन में जब भी अपना अशुभ प्रभाव डाल दिया, नीच के हो जाते हैं, व्यक्ति चिड़चिड़ापन से हो जाते हैं, क्रोधित करने लगते हैं या गलत भावना, गलत विचार आने लगते हैं। क्योंकि सबसे जो ग्रह है पहला ये है मंगल, जो कि मंगल ग्रह उत्साह का, साहस का, पराक्रम का कारक माना जाता है, धरती का कारक माना जाता है। और जब मंगल नीच के हो जाते हैं या मंगल की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हम बार बार क्रोधित होते रहते हैं, हमें हर एक कार्य में असफलता मिलती है, हम जिस कार्य में हाथ डालते हैं वही हमें असफलता हाथ लगती है। साथ ही परिवार में गलत कलह उत्पन्न हो जाते हैं, हमेशा हम क्रोधित, चिड़चिड़ापन से होने लगते हैं। और जब मंगल की जब शुभ दृष्टि पड़ने लगती है तो हमारे चारों तरफ जो कार्य करें उसमें हमें सफलता मिलती है और मंगल ही मंगल होता है। लेकिन मंगल को कैसे ठीक करेंगे ये भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसके बाद दूसरा ग्रह जो आता है यानी कि चंद्रमा, जो कि चंद्रमा मन, भावना, विचार, इच्छा के कारक माने जाते हैं और माँ का भी कारक माना जाता है। जब भी चंद्रमा नीच के हो जाते हैं या चंद्रमा की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमारे इनका असर हमारे मस्तिष्क, हमारे सोच, हमारे विचार पर पड़ते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो मन, भावना, इच्छा, विचार के कारक माने जाते हैं, हमारे मन में ऐसे ऐसे बातें आने लगते हैं जो वास्तविक जीवन में उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें बुरे ख्याल आने लगते हैं, ऐसे ऐसे रहस्य, ऐसे ऐसे बातें हमारे ख्याल में आने लगते हैं जो न तो कोई किताब में लिखी मिली हुई होती है, न वास्तविक जीवन में कहीं हमें देखने को मिलता है। और गलत 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 विचार मन में उत्पन्न होते रहते हैं। आप लाख प्रयास कोशिश भी कर लेते हैं लेकिन उस विचार से हम उस सोचना हम बंद नहीं करते। जितना हम बंद करना चाहते हैं सोचना, उतना ही और हमारा सोचना बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते। घंटों दिनों भर बैठकर हम सोचते रहते हैं और व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन से निकलने का उन्हें कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति खुद पे नियंत्रण नहीं पा सकता वो व्यक्ति किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं पा सकता। यदि आपके जीवन में भी ऐसे चल रहा है, आपके मन में भी ऐसे चल रहे, बुरे ख्याल आते हैं, तो उससे निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पाते, जितना निकलना चाहते हैं उतना ही और उस बुरे ख्याल में डूबते चले जाते, सोच में डूबते चले जाते हैं और संकट समस्या के दलदल में और फंस जाते हैं। लेकिन चंद्रमा को कैसे मजबूत करें ताकि हमें गलत सोच, गलत विचार, हमारे मन में सोचने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाए। इसके बाद एक आता है राहु महाराज, जो कि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, व्यक्ति को हमेशा अपने जाल में फंसाते रहते हैं, लालच दिखाते रहते हैं। और साथ ही इनका जो भार होता है हमारे मस्तिष्क पे होता है, क्योंकि राहु के पास अथाह आइडिया का भंडार होता है। राहु जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा और राजा से रंग बना देते हैं। क्योंकि राहु जब भी देते हैं तो अथाह धन संपदा, ऊंचे पद प्रतिष्ठा, कहीं सोच से ज्यादा देते हैं। वो राहु महाराज जब देते हैं तब छप्पर फाड़ कर देते हैं। राहु महाराज शिकायत करने का मौका नहीं देता कि हमें इतना धन संपदा क्यों मिला, हमें ज्यादा नहीं मिला। लेकिन यही राहु जब लेने पे आ जाए तो व्यक्ति के घर के ईट से लेकर, कील से लेकर, कुर्सी से लेकर राज सिंहासन तक, ऊंचे पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, शुभ वैभव, हर एक चीज छीन लेते हैं। लेकिन
अब ये सोचने का कारण जो हमारे गलत विचार, गलत भावना जो होते हैं, ये यही तीनों ग्रह के कारण माना जाता है। और ये तीनों ग्रह यदि मजबूत हो जाते हैं तो हमारे पॉजिटिव सोच हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं, हम अच्छे अच्छे सोचने लगते हैं और उस अच्छे सोच करके उस दिशा में हम कार्य करने लगते हैं तो हमें सफलता भी मिलने लगती है। लेकिन जब यही तीनों ग्रह यदि नीच के हो जाते हैं तो हमें अत्यधिक मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा भुगतना पड़ता है। ऐसे ऐसे ख्याल हमारे मन में आने लगते हैं जो वास्तविक में लगता है कि ये सच होने वाला है, लेकिन ऐसा सच नहीं होता है, क्योंकि सबसे रहस्य और गहरा सोच राहु महाराज उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे ऐसे सोच आपके दिमाग में आएंगे, आपका शरीर तो यहाँ रहेगा लेकिन आपका मन कई सौ किलोमीटर दूर चले जाएंगे। आप यहाँ रहेंगे कहीं, आपका मन कभी किसी राज्य में, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में, कभी किसी गांव में, ऐसे भटकते रहते हैं। इस तरह के हमारे विचार उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे ऐसी इच्छा जो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे दिमाग में इससे ऐसे ऐसी इच्छा, ऐसे विचार क्यों चल रहे हैं, हम कैसे इससे उभरे, हमें कैसे इससे निकले। लेकिन जितना आप उभरने की और निकलने के बारे में सोचते हैं उतना ही डूबने लगते हैं। लेकिन कहते हैं मंगल ग्रह का जो नंबर होता है वो 4 नंबर पे मंगल ग्रह आता है ब्रह्मांड में, खगोलीय में। और 4 अंक किसका होता है? राहु का 4 अंक होता है, मंगल का 9 अंक होता है और चंद्रमा का 2 अंक होता है। लेकिन ये तीनों ग्रह को हम शांत कैसे करें, मजबूत कैसे करें, ताकि हम मानसिक पीड़ा से हम निकल सके, गैर सोच से हम निकल सके, गलत गलत भावनाएं, विचार जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं उससे हम निकल सके। क्योंकि मंगल का कलर लाल होता है। यदि आप शाम के समय, सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय लाल कलर का कोई फल या कोई सब्जी या कोई ऐसे चीज है जो खाने वाले हो, यदि आप गाय को खिलाते हैं तो इससे आपका मंगल मजबूत होगा, मंगल की शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं गाय में 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। और जब मंगलवार के दिन सूर्यास्त या सूर्योदय के समय, शाम या सुबह के समय यदि आप गाय को खिलाते हैं, लाल कलर का सेब हो या कोई सब्जी हो, तो इससे आपका मंगल मजबूत होगा। साथ ही फ्री वाला जो मुफ्त में जो उपचार है, चंद्रमा को मजबूत कैसे करें। चंद्रमा हमारे जल तत्व से भी जुड़े हुए माने जाते हैं। यदि हम गलत तरीके से पानी बहाते हैं, जो पानी हम गिलास में लेते हैं पूरा नहीं पीते, पी करके छोड़ देते हैं, या ऐसे पानी हम कहीं भी फेंक देते हैं और फेंकते रहते हैं, पानी का कदर हम नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि हमारा चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं इनके, और हमारे ऊपर इनके अशुभ दृष्टि पड़ती है। यदि आप चाहते हैं चंद्रमा मजबूत हो तो जल का गलत उपयोग मत कीजिए, जितना उपयोग करने लायक है उतना ही कीजिए। जितना आप जल पीना चाहेंगे और पीना चाहते हैं उतना ही लीजिए, उससे कम लीजिए, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। साथ ही चांदी धारण करने से भी जो है आपका चंद्रमा मजबूत होगा, क्योंकि चंद्रमा का कलर जो सफेद होता है और पानी का कलर सफेद होता है और चांदी का कलर भी सफेद होता है। और साथ ही राहु महाराज की बात करें तो राहु महाराज को यदि आप प्रसन्न और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि राहु महाराज तो अथाह धन संपदा देते हैं, सोच से कहीं ज्यादा देते हैं, लेकिन जब ये मजबूत हो और शुभ दृष्टि हमारे ऊपर डाले तो, लेकिन जब ये अशुभ दृष्टि डालते तो व्यक्ति के जीवन में तांडव मचा देता। यदि आप राहु को खुश करना, प्रसन्न करना चाहते हैं तो भक्ति भाव से जुड़ जाइए, किसी के साथ छल कपट मत कीजिए, किसी को बदनाम मत कीजिए, किसी के ऊपर गलत आरोप मत लगाइए, किसी के बारे में निंदा मत कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका राहु मजबूत होगा। क्योंकि राहु महाराज हमारे मस्तिष्क से भार होता है, हमारे मन इच्छा पे उनका भार स्वभाव होता है। और यदि आप भक्ति मार्ग से, भक्ति लाइन से आप जुड़ जाते हैं, इससे आपका राहु मजबूत होगा, राहु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और जब ये तीनों ग्रह मजबूत हो जाएंगे तो आपके मन में गलत विचार, गलत भावनाएं चल रही है, इससे आपको छुटकारा और मुक्ति मिलेगी और आप अपने जीवन में सोचने से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा यदि आपको दुख समस्या होता है, किसी अच्छे डॉक्टर से आपको दिखाने की जरूरत है। और यहाँ आप जो दिमाग का डॉक्टर है उससे आप दिखा सकते हो, उससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, उससे आप राय विचार मशवरा ले सकते हो।